नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, उसमें हमने पॉलिनोमियल फंक्शन किया है। आज हम लोग करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, दैट इज अलजेब्रिक फंक्शन। जैसा कि नाम में ही है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस होने चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, साथ में इसके अंडर रूट भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो भी फंक्शन होंगे अलजेब्रिक ऑपरेशंस के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्टार्टेड विद पॉलिनोमियल्स एंड टेकिंग रूट्स, दैट आर अलजेब्रिक फंक्शन। जैसे ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ एक्स की पावर 4 माइनस 16 स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स प्लस एक्स माइनस 2, साथ में क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1। दीज आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एक बात ध्यान रखना है कि ऑल पॉलिनोमियल्स are algebraic. All polynomials are algebraic function, but converse is not true. मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन अलजेब्रिक होंगे, लेकिन अलजेब्रिक फंक्शन जरूरी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल भी होंगे। और जो अलजेब्रिक नहीं है, फंक्शंस विच आर नॉट अलजेब्रिक आर नोन एज ट्रांसीडेंशियल फंक्शन या ट्रांसीडेंटल फंक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन। इसके अंदर जो फंक्शन होता है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, gx अपॉन hx, वेयर gx and hx both are polynomial function. Both are polynomial function with hx not equal to 0, denominator not equal to 0. इस तरह के फंक्शन का जो डोमेन होगा रैशनल फंक्शन का, उनका डोमेन सारा रियल नंबर होगा। डोमेन ऑफ fx is real number except जहां पर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो। जैसे फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 2x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर भी पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल है।
तो इस टाइप के फंक्शन हमारे फ्रैक्शनल रेशनल फंक्शन कहलाएंगे। इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन x इक्वल टू 2 पे डिनोमिनेटर 0 होगा और -2 पे भी डिनोमिनेटर 0 होगा। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट -2 and 2. दिस इज डोमेन। नेक्स्ट फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस फॉर्म में लिखते हैं f(x) इक्वल टू बेस के ऊपर x पावर है। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं e की पावर x log a। ये जो log है वो नेचुरल log है, टू द बेस e है। अगर किसी log के बेस में e लिख देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल लॉग, और उसको ln भी लिखते हैं, नेचुरल लॉग। ये जो फंक्शन है इसमें एक चीज ध्यान रखना है हमें, जो बेस है a वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, और ऊपर का x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। इसमें कंडीशन ये ध्यान रखेंगे, a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो वेरिएबल x है, ये जो x है ये पावर में है, एक्सपोनेंट में है, इसलिए एक्सपोनेंशियल। पावर को ही हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, इंडेक्स, इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ये जो फंक्शन है इसको एक्सपोनेंशियल नहीं बोलेंगे क्योंकि जो वेरिएबल हमारा x है वो बेस में है। हमारा यहां पर जो वेरिएबल है वो पावर में है, एक्सपोनेंट में है, इसलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। इसका ग्राफ इस प्रकार से होता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ये ओरिजिन, ग्राफ हमारा जो बनेगा ये बनेगा रेड पेन वाला। ये ग्राफ तब बनेगा जब हमारा बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। अगर हमारा बेस 0 से 1 के बीच में हो अगर हमारा a 0 और 1 के बीच में हो तो लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ रहेगा और राइट साइड से एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं करता है, ये एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करता है, टच करता है। टच भी नहीं करेगा, टच सब फील आएगा हमें कि ये टच हो रहा है। इसको एसिम्पटोट्स बोलते हैं हम लोग। एकदम नीचे नीचे जाता जाएगा वो, लेकिन टच नहीं करेगा। तो किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन है, डोमेन मैंने बोला था कि ग्राफ का एक्स एक्सिस पे डोमेन देखते हैं। कहीं भी हम लोग चले जाओ इस पर,
एक्स एक्सिस पर, तो ग्राफ हमें दिखाई देगा। यहां पे चले जाओ, यहां चले जाओ, इधर और लेफ्ट साइड राइट साइड में कहीं भी चले जाओ, ग्राफ हमें दिख रहा है। तो डोमेन इसका x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, लेकिन रेंज जो है वो y एक्सिस से आता है। y एक्सिस पर ये 0 के ऊपर है, नेगेटिव y एक्सिस पे नहीं है ग्राफ, 0 के ऊपर है। तो इसका रेंज जो होगा वो होगा y ग्रेटर देन 0। इक्वलिटी साइन भी नहीं आएगा क्योंकि 0 पे कभी भी नहीं आता है ये। अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन हो गया f(x) इक्वल टू e की पावर 1/x, तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन बस देखो, x अब पावर में डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वहां डिफाइन नहीं होगा। इसका डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल आर एक्सेप्ट 0, और इसका रेंज क्या होगा? y बिलोंग्स टू, इस पर अब 0 नहीं रख सकते हम लोग, 0 नहीं रख सकते तो 1 इंक्लूड नहीं होगा रेंज में। तो y बिलोंग्स टू ऑल आर पॉजिटिव एक्सेप्ट 1, 1 कभी भी नहीं आएगा ये। और हम लोग डोमेन रेंज के क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल के करेंगे। नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक फंक्शन, ये थर्ड है। नेक्स्ट इज फोर्थ था एक्सपोनेंशियल, एंड फिफ्थ इज लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक का आपस में बहुत बड़ा रिलेशन है। लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लोग ऐसे लिखेंगे, f(x) इक्वल टू log x टू द बेस a। सेम, लॉग के अंदर जो है x वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x ऑलवेज ग्रेटर देन 0। बेस में जो a है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और वो 1 कभी भी नहीं होना चाहिए। log x का ग्राफ ये भी a पर डिपेंड करता है, कैसे बनेगा? ये ग्राफ बनेगा जब हमारा a ग्रेटर देन 1 हो, और एक ऊपर से नीचे की तरफ आता है। इस प्रकार से यह तब बनेगा जब a 0 और 1 के बीच में हो। अब इसका डोमेन और रेंज की बात करते हैं हम लोग। तो इसका डोमेन और रेंज क्या होगा? log x का डोमेन x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, और रेंज पूरे y एक्सिस पे ये जा रहा है, y बिलोंग्स टू r। हर जगह है ग्राफ, कहीं भी ले जाकर के देख सकते हैं हम लोग, y एक्सिस पे कहीं भी जा रहा है। देखो
कहीं भी हर जगह हमें वैल्यू मिल रहा है वाई एक्सिस पर, तो y बिलोंग्स टू r। नेक्स्ट इज, हम लोग कुछ प्रॉब्लम करते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक के ऊपर। वो है फर्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम या प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं उसको। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए और लॉग के लिए, अगर हमारा a की पावर x इक्वल टू a की पावर y है, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा x इक्वल टू y। सेकेंड, a की पावर x इक्वल टू y है, देन y इक्वल टू लॉग a की पावर x इक्वल टू y है, तो x इज इक्वल टू लॉग y टू द बेस a। नेक्स्ट, अगर हमारे पास ऐसा है a की पावर x इज ग्रेटर देन a की पावर y, तो यहां हमारे पास दो दो केस बनेंगे। x ग्रेटर देन y होगा कब? जब a ग्रेटर देन 1 हो। x लेस देन y होगा जब a 0 और 1 के बीच में हो। a नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। 0 और 1, जैसे हम लोग 0 और 1 के बीच में ले लो 0.5, 0.5 की पावर 2 और 0.5 की पावर 3, इससे वैल्यू आएगा 0.25 और इससे वैल्यू आएगा 0.025। तो बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है, ये छोटा है। तो इसमें x लेस देन y हो गया, ये जो है पावर एक्सपोनेंट, ये छोटा है, तभी ये वैल्यू बड़ा आया, टोटल वैल्यू। ये बड़ा है तो ये वैल्यू छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में है। दैट्स इट।